Hey dear, welcome to the Code Behavior. So hope you are doing great. From today onward, we are starting a series of Node.js technology. Like it is a powerful and popular technology platform. So जैसा कि आपने पहले सुना होगा मीन स्टैक, मर्ज स्टैक. सो मीन का मतलब हो गया कि मोंगो, एक्सप्रेस, एंगुलर, नोड. ठीक है. सो मर्न या मीन, आप किसी में भी काम करोगे तो आपको नोड पे काम करना मीन्स नोड की नॉलेज होना और नोड पे आपको काम करना पड़ेगा. ठीक है. सो अगर हम मीन की बात करें, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे. सो मीन MEAN. ठीक है. सो मीन से हो गया मोंगो. ठीक है. मोंगो. मोंगो का मतलब हो गया, ये हो गया डेटाबेस. ठीक है, ये हो गया डेटाबेस. ठीक है. एक्सप्रेस. एक्सप्रेस हो गया ये फ्रेमवर्क किसका, नोड जेएस का. ठीक है, फ्रेमवर्क हो गया नोड जेएस. ठीक है. और ए से हो गया यहाँ पे एंगुलर. एंगुलर क्या है आपका, फ्रंट एंड है. ठीक है, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क. फ्रंट एंड फ्रेमवर्क. और जो लास्ट में एन है, ये हो गया नोड जेएस. ठीक है, ये हो गया बैक एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है. सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मीन का कंप्लीट हो गया, आपको यहाँ डेटाबेस भी दे रहा है. ठीक है. नोड और एक्सप्रेस जो एन और ई है, नोड हो गया हमारा जो बैकएंड है. नोड जेएस वैसे क्या होता है कि एक सर्वर, एक इन्वायरमेंट होता है. ठीक है, सर्वर का सर्वर इन्वायरमेंट होता है. ठीक है, बैकएंड का सर्वर इन्वायरमेंट. और किसके साथ ये काम करता है, एक्सप्रेस के साथ. एक्सप्रेस क्या है, एक नोड जेएस का फ्रेमवर्क है. ठीक है. और फ्रंट एंड फ्रेमवर्क हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, एंगुलर. ठीक है. जो हमारा ये सीरीज़ होने वाला है, वीडियो का जो सीरीज़ होने वाला है, ये बेसिकली बेस्ड होगा नोड. तो स्टार्टिंग में हम नोड से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद एंगुलर. ठीक है. सो जैसा कि नोड के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे पार्ट वाइज, लाइक व्हाट इज़ नोड जेएस, व्हाई वी यूज़ दैट, यूज़ केसेस भी हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अगर हम एक नए डेवलपर हैं नोड जेएस में, हमें नोड जेएस लर्न करना है या फिर नोड जेएस बेसिक्स में है, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नोड जेएस, नोड जेएस है क्या. नोड जेएस इज़ एन ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट. ठीक है, डिज़ाइन फॉर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग. जैसा कि आप देखते हो, आपने पहले किया होगा कोड, तो जो हमारा जावा स्क्रिप्ट होता है उसको हम फ्रंट एंड में यूज़ करते हैं. लाइक जो हमारा वेब पेजेस हो गया, तो उसमें हम जे क्वेरी लगाते हैं. ठीक है, या फिर हम जावा स्क्रिप्ट लगाते हैं. तो जो इवेंट्स होते हैं वेब पेजेस पे, उनको हम परफॉर्म करने के लिए जावा स्क्रिप्ट या फिर जे क्वेरी यूज़ करते हैं. ठीक है. वो क्या यूज़ कर रहा है वहाँ पे, जावा स्क्रिप्ट ही यूज़ कर रहा है. तो जावा स्क्रिप्ट बेसिकली एक तरह से हम कह सकते हैं क्लाइंट साइड यूज होता है. लेकिन अब क्या हो रहा है कि नोड जेएस आने से, नई टेक्नोलॉजी आने से, जो हमारा जावा स्क्रिप्ट है वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है. मतलब हम उसे एज अ बैकएंड भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक फॉर हैंडलिंग द डेटा एंड मैनेजिंग द डेटाबेस. ठीक है. ओपन सोर्स का मतलब ये हो गया कि आपको ये गिट पे अवेलेबल हो जाएगा. ठीक है, ये सबके लिए ओपन होता है. ये फ्रीली अवेलेबल है. और दूसरा है कि आप यहाँ पे इसको गिट पे आप इसके सोर्स कोड को देख सकते हो, और अगर कोई इश्यूज है या कुछ 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 है उसमें जो आप मॉडिफाई कर सकते हो, तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो. क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया कि आप इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे विंडो हो, मैक हो, चाहे लिनक्स हो, हर जगह आप इसे यूज कर सकते हो और रन कर सकते हो. ठीक है. तो जो नोड जेएस की बेसिक डेफिनेशन है वो है जावा स्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट. ठीक है. नोड जेएस कोई लैंग्वेज नहीं है. ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट का बैकएंड. ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का बैकएंड रन टाइम इन्वायरमेंट है. ठीक है. तो ये क्या करता है, एक सर्वर क्रिएट करता है और उसमें हम क्या करते हैं, सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग करते हैं. इट्स प्राइमरी गोल इज टू डेवलप इफिशिएंट एंड स्केलेबल नेटवर्क एप्लीकेशन. ठीक है. बेसिकली नोड जेएस हम जो यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें लारावेल की, जो कि एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है. ठीक है. लारावेल इटसेल्फ एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है. उसमें हम बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों हम वहाँ पे कर सकते हैं. हालांकि आजकल अगर आप देख रहे होगे कि जो हमारा लारावेल है उसको हम
एज अ बैकएंड यूज़ कर रहे हैं और फ्रंट एंड में एंगुलर हो गया, व्यू हो गया, उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जिससे कि हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन एसपीए हम डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएचपी फ्रेमवर्क ऑल्सो, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं जावा स्क्रिप्ट एवरीवेयर। सो जैसा कि आपको पता है कि आपने पहले काम किया है, अगर आपने पहले पीएचपी में काम किया है या फिर नॉर्मली काम किया है कहीं, तो वहाँ पे क्या है कि जो हमारा फ्रंट एंड है, क्लाइंट साइड अगर हम बात करें कि क्लाइंट साइड हैंडल कैसे करते हैं, तो क्लाइंट साइड में हमारा HTML CSS या बूटस्ट्रैप हो गया, और उसके साथ जो हमारा इवेंट्स होते हैं उसको हम किसके थ्रू ट्रिगर करते हैं या फिर हैंडल करते हैं, जावा स्क्रिप्ट या jQuery के थ्रू हैंडल करते हैं। तो हो गया हमारा फ्रंट एंड। लेकिन नोड जेएस हमारा क्या करेगा, नोड जेएस में हम बैक एंड का भी कोड कर सकते हैं। सो वन ऑफ नोड जेएस स्टैंड आउट फीचर इज इट्स रिलायंस ऑन जावा स्क्रिप्ट. This means you can use JavaScript on both the server side and client side, providing developer with a consistent environment. So अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप मिन स्टैक स्टार्टिंग से आप मिन स्टैक को चूज कर रहे हो, ठीक है, कि हमें मिन स्टैक डेवलपर बनना है, ठीक है, या फिर मन स्टैक बनना है, तो उस केस में जो हमारा बैकएंड है वो नोड जेएस हो गया, ठीक है, नोड जेएस और एक्सप्रेस, और जो फ्रंट एंड हो गया एंगुलर। सो दोनों जो है जावा स्क्रिप्ट के ही क्या है, एक तरह से जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज को ही यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारा जैसे पीएचपी का फ्रेमवर्क जैसे हो गया लारावेल, कोड इग्नाइटर, YAI, केक पीएचपी, तो सारे जो फ्रेमवर्क है वो पीएचपी यूज करते हैं। वैसे ही मिन स्टैक में या मन स्टैक में जो सारे वहाँ पे आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी, वो सारे जावा स्क्रिप्ट या फिर आज के टाइम पे या अभी जो हो गया है उसमें टाइप स्क्रिप्ट यूज करते हैं, ठीक है। सो डेवलपर को क्या है कि केवल जावा स्क्रिप्ट ही सीखने की ज़रूरत है, उस केस में वो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को हैंडल कर सकता है। सो ये ईजी होता है डेवलपर्स के लिए कि सिंगल टेक्नोलॉजी में हम दोनों बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों को हैंडल करते हैं। V8 इंजन क्या होता है, ये क्या है, ये ब्राउज़र पे V8 इंजन होता है, ठीक है। जैसे हम क्रोम ब्राउज़र पे जनरली हम अपना जो प्रोजेक्ट है, जो भी चीज़ें हैं, उसको हम रन कहाँ करते हैं, ब्राउज़र पे रन करते हैं, ठीक है। सो हार्ट ऑफ नोड.js इज द V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। सो ये जावास्क्रिप्ट का वर्जन 8 V8 नाम है इसका, V8 इंजन है, डेवलप्ड बाय गूगल। द इंजन कन्वर्ट जावास्क्रिप्ट इनटू मशीन कोड रिजल्टिंग इन फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड। सो ठीक है। सो V8 क्या है कि न्यू टेक्नोलॉजी, पहले अनदर थिंग्स था, मतलब एक पहले जो इंजन यूज होता था वो कुछ और था। सो अभी क्या है कि V8 इंजन आ गया है, जिससे कि जो हमारा ये क्या करता है, कंपाइल करता है कोड को, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का जो कोड है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में, मशीन लेवल कोड में कंपाइल करता है, और जो ये कंपाइलेशन होता है, जो एग्जीक्यूशन होता है, बहुत ही फास्ट होता है। सो V8 इंजन यूज़ करता है, जो कि इसको एक बहुत ही फास्ट बनाता है, ठीक है, नोड.js की रेंडरिंग को, ठीक है। असिंक्रोनस इनपुट आउटपुट, बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे लैंग्वेजेस हैं, अगर हम PHP, जावा, पाइथन, इन सब की बात करें, तो ये लैंग्वेजेस जो होती हैं ये क्या होती हैं, सिंक्रोनस होती हैं। अब सिंक्रोनस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास दो टास्क हैं, ठीक है, लेट्स सी, जैसे हमारा ये कोई फाइल हो गया, ठीक है, फाइल की हम बात करते हैं यहाँ पे। सो अब जैसे हमारा कोई फाइल हो गया, फाइल डॉट JS, ठीक है, हम हमारा एक फाइल हो गया JS हो गया, फिर अगर PHP यूज कर रहे हो तो PHP हो गया। सो हमारे पास यहाँ पे मान लो एक टास्क है जिसका नाम है टास्क 1, ठीक है, और यहाँ पे टास्क है जिसका नाम है टास्क 2, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक हमारा वेब पेज है जहाँ पे टास्क 1 है और एक टास्क 2 है, दोनों को परफॉर्म करना है। सो यहाँ पे क्या है कि अगर आप अदर लैंग्वेज में जाओगे, चाहे PHP हो गया, जावा, PHP हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, सो वहाँ पे क्या होगा कि जब पहले टास्क 1 कंप्लीट होगा उसके बाद ही टास्क 2 का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। सो टास्क 2 का जो एग्जीक्यूशन है डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग टास्क 1 विल टेक, लाइक जब तक टास्क 1 कंप्लीट नहीं हो जाता उसका एग्जीक्यूशन, तब तक टास्क 2 रन नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया PHP या फिर अदर लैंग्वेजेस में हो गया, जो कि इससे क्या होता है कि मान लो हमारा जो टास्क 1 कितना टाइम ले रहा है, टास्क 1 ले रहा है 5 मिनट या फिर 2 मिनट ले रहा है, ठीक है, वो 2 मिनट ले रहा है, तो 2 मिनट ये लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इसके बाद ये 2 मिनट लेगा, और तो कितना हो गया टोटल, 4 मिनट हो गया। लेकिन JS में ऐसा नहीं है, JS में क्या है कि अगर ये 2 मिनट ले रहा है, ठीक है, तो साथ ही साथ क्या होगा कि ये भी रन होना शुरू हो जाएगा। तो 2 मिनट ये ले रहा है और 2 मिनट ये ले रहा है, पैरेलली अगर ये रन होंगे पैरेलली, ठीक है, तो उस केस में असिंक्रोनस
बिहेवियर में अगर ये रन होंगे तो 2 मिनट ही लगेगा, तो 2 मिनट का हमारा टाइम यहाँ पे बच गया। सो जो हमारा जावास्क्रिप्ट का रन टाइम असिंक्रोनस बिहेवियर है, जो असिंक्रोनस फीचर है, ये इसको ज़्यादा फास्ट बनाता है। सो Node.js सपोर्ट असिंक्रोनस इनपुट आउटपुट अलाउिंग वन ऑपरेशन टू स्टार्ट विदाउट वेटिंग टू अनदर कंप्लीट। ठीक है, सो कोई ऑपरेशन जो चल रहा है उसका वेट नहीं करेगा, वो नेक्स्ट ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा विदाउट वेटिंग फॉर कंप्लीशन। दिस ब्रिंग्स हाई परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी स्पेशली इन लार्ज स्केल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ओके, सो एक अगर हमारा एक बड़ा एप्लीकेशन है तो उस केस में क्या होगा, इसका एक इफेक्ट होगा जो हमें देखने को मिल सकता है। छोटे एप्लीकेशन में एक तरह से नेग्लेजिबल होता है, ये हमें पता नहीं चलेगा। एनपीएम, अब npm क्या होता है, नोड पैकेज मैनेजर। नोड बेसिकली जो हमारा नोड जेएस है, या फिर अगर हम बात करें एंगुलर की बात करें या फिर रिएक्ट की बात करें, तो सारे पैकेज पे डिपेंडेंसी होती है, पैकेज के बेस पे काम करता है। चाहे आपको कुछ भी करना है, नोड जेएस हमने बताया कि बैकएंड जावास्क्रिप्ट का बैकएंड सर्वर इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे बातें होती है कि अगर हमें एक्सप्रेस यूज़ करना है, एक्सप्रेस फ्रेमवर्क हो गया, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा npm है, नोड पैकेज मैनेजर, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि जितने भी पैकेजेस होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, उनको हम इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, सो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा अभी, यू कैन सी लाइक npm। ठीक है, जैसे मैं दिखाऊँ npm एक्सप्रेस। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा एक वेबसाइट खुली, यहाँ पे npm.js। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हो गया हमारा। ठीक है, सो अगर हमें एक्सप्रेस यूज़ करना है Node.js में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से इंस्टॉल करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ npm i express। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस को हम यूज़ करेंगे अपने Node.js के कोड में। ठीक है, सो ये हो गया कि हम npm.js होता क्या है कि पैकेज को मैनेज करने के लिए आपको पैकेज इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है, अपग्रेड करना है, ये सारी चीज़ें आपको npm की हेल्प से करनी होगी। ठीक है, यूज़ केसेस। सो Node.js बेसिकली हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो जो मेजर यूज़ है Node.js का वो है लाइक इट इज़ अ वर्सटाइल अलाउंग यू टू डेवलप स्केल लेबल वेब एप्लीकेशंस, रियल टाइम एप्लीकेशंस, APIs, माइक्रो सर्विसेज एंड मच मोर। सो बेसिकली जो हम Node.js का यूज करते हैं, जैसे हमने लारावेल को बोला कि लारावेल एज ए फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक फ्रेमवर्क यूज होता है। Node.js को 95% केसेस में, 99% केसेस में हम एज अ फॉर API डेवलपमेंट्स, ओनली API क्रिएट करने के लिए हम Node.js का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि हमें एक API हैंडलिंग को बहुत ही फास्ट बनाता है, एंड इट कैन ऑल्सो बी सीमलेसली इंटीग्रेटेड विद द फ्रंट एंड फ्रेमवर्क लाइक रिएक्ट एंड एंगुलर। सो ठीक है, सो जो APIs हम क्रिएट करते हैं उसको क्या है कि जो हमारा रिएक्ट और एंगुलर है, वो ये फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क है दोनों। सो क्या करते हैं, उन APIs को इंटीग्रेट करते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो लाइक ईजी टू इंटीग्रेट दोज APIs एंड हैंडल फ्रॉम द Node.js। ओके, सो 90% केसेस में हम क्या करते हैं कि APIs के लिए हम Node.js का यूज़ करते हैं API करने के लिए। ठीक है, व्हाट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सेटअप एंड इंस्टॉलेशन ऑफ Node.js। सो Node.js को हमें क्या करना है, सेटअप करना है और इंस्टॉल करना है। एंड conclusion, like if you are looking for a versatile, efficient, scalable platform, so Node.js will be better for you. So I hope you were enjoyed the video, and if you want more content, don't forget to subscribe our channel. And so guys, today we are done with the introduction of Node.js। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो है वो आप मिस ना करें। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। सो टेक केयर, थैंक यू।